Hello everyone. In this video, I am going to discuss textual question answers of the chapter Agriculture. This video is going to be very useful to you. Let us start. Question number 1. What is agriculture? Agriculture क्या होती है? Agriculture is a primary activity. सबसे पहले याद रखिए प्राइमरी एक्टिविटी है. That includes growing crops जिसमें शामिल है क्रॉप्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये भी उगाना, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक और एनिमल्स को पालना. रियरिंग का मतलब होता है पालन करना यानी कि पालना. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बताइए. इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है प्रभावित करने वाले. पहले तो हमें क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, तभी हम आंसर को याद कर सकते हैं. सम मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर. कुछ मेजर यानी कि मेन फैक्टर्स कारण जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं वो ये हैं. नंबर 1 सॉइल, मिट्टी कैसी है. नंबर 2 क्लाइमेट, जलवायु कैसी है वहां की, कितनी रेन होती है, कितनी कैसी वहां की टेम्परेचर रहता है. टोपोग्राफी, जो सॉइल की ऊपर की लेयर है वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, ये चीज मैटर करती है. पॉपुलेशन और वहां कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके हिस्ट्री में भी है. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज होता है लाभ और डिस लगा के बन गया हानियां यानी कि नुकसान. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नुकसान क्या क्या हैं, पहले समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग. एक प्रकार की फार्मिंग एक्टिविटी होती है इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, जिसमें कि लैंड के एक हिस्से को साफ किया जाता है बाय कटिंग डाउन ट्रीज. ट्रीज को काटकर एंड बर्निंग देम, और फिर उन्हें जलाकर. द एशेज, एशेज कहते हैं राख को. जब जल के जो राख बचती है उसे एशेज कहा जाता है. आर देन मिक्सड विद द सॉइल. एशेज को सॉइल में मिक्स कर देते हैं. क्रॉप्स आर ग्रोन, फसलों को उगाया जाता है. आफ्टर द लैंड हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, और जब लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाए इट इज अबेंडेंड. अबेंडेंड का मतलब है लेफ्ट, उसे छोड़ दिया जाता है. द फार्मर्स देन मूव टू ए न्यू प्लेस, और फिर फार्मर दूसरी जगह पर चले जाते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. इस प्रकार की फार्मिंग के ये नुकसान हैं. इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, वन लगाना, डी लगा के बन गया उल्टा, अपोजिट, यानी कि फॉरेस्ट को खत्म करना. इससे डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि ये जंगलों को काट के ही तो साफ करते हैं ना जमीन, तो जंगल खत्म हो जाएंगे. द लैंड यूज्ड लूजेस इट्स फर्टिलिटी आफ्टर सम टाइम. जिस लैंड पे ये करते हैं कल्टीवेशन, थोड़े समय के बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. इट ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन. इससे भूमि का कटाव होता है. बर्निंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट है कि ट्रीज को जलाने से एयर पोल्यूशन होता है. क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. फसलें लैंड के छोटे से प्लॉट पे, छोटे से हिस्से पे उगाई जाती हैं. विच इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग ए लार्ज पॉपुलेशन, जो कि बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए अपर्याप्त है. इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त. सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त को, इन लगाने से बन जाता है ऑपोजिट, तो अपर्याप्त हो जाता है. व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. ये एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग होती है. वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन इज ग्रोन. जहां पे कि केवल एक ही फसल, चाय की, कॉफी की, शुगर केन की, काजू की, रबर की, बनाना की या कॉटन की उगाई जाती है.
इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है मनी, इसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, एंड लेबर और मेहनत भी बहुत चाहिए। द प्रोड्यूस कैन बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, और जो पैदावार होती है उसे फार्म पे ही प्रोसेस कर सकते हैं, और इन नियर बाई फैक्ट्रीज या फैक्ट्रीज में ले जाके भी कर सकते हैं। आपने जैसे शुगर केन की देखी है, शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, तो जो किसान है वो अपना शुगर केन बुलक कार्ट्स में भर के लेके जाते हैं वहां पर शुगर फैक्ट्रीज में, तो वहां प्रोसेस करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज जस्ट इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। तो इसीलिए इस प्रकार की फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी कि जो वाहन है उनका एक नेटवर्क होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो लेके कैसे जाएंगे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल कहते हैं हॉट वेट क्लाइमेट, जहां पर गर्मी बहुत हो और साथ में बारिश भी हो। तो जो दुनिया के जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां इस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है और ब्राजील है। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स के नाम बताइए और साथ में उन्हें किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत है ये भी बताइए। तो जो जूट है, कॉटन है, वो फाइबर क्रॉप्स होती है क्योंकि इनमें फाइबर होता है जिससे कि बुनाई करके कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट आर, इनकी खेती के लिए हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए उस एरिया में, हाई ह्यूमिडिटी, और एयर में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन आर, कॉटन की ग्रोथ के लिए जिन कंडीशंस की जरूरत है वो ये हैं। अभी आपने ऊपर जो पढ़ी वो जूट की थी, ये कॉटन की है। हाई टेम्परेचर, दोनों में हाई टेम्परेचर है, लेकिन इसमें रेनफॉल कम चाहिए, हल्का रेनफॉल होना चाहिए, और उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, इसमें तेज धूप चाहिए, ब्राइट सनशाइन। टिक द करेक्ट आंसर्स। हॉर्टिकल्चर मींस, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाना। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, क्योंकि जूट होता ही येलो कलर का है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है? ब्राजील में होती है। गिव रीजन्स। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, तो इसके कारण बताने हैं। In India, agriculture is a primary activity because of the following reasons. Number one, most part of the Indian land is fertile. इंडिया का ज्यादातर हिस्सा फर्टाइल है, ये याद रखिए, उपजाऊ है, विच इज फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। आपने अपनी बुक में मैप देखा था, यहाँ भी मैं आपको दिखा सकती हूँ ये, तो आप इसमें देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में फर्टाइल लैंड इंडिया में सबसे ज्यादा है। ड्यू टू द लैक ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी क्या होता है? पढ़े लिखे होना। लिटरेसी के अभाव में, लैक का मतलब है अभाव, कमी, यानी कि लोग यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है गांव में। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये पॉपुलेशन है यहाँ पर 100%, तो इसके आप 3 पार्ट अगर करते हैं तो जो 2 पार्ट हैं वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, ये एग्रीकल्चर ही करते हैं केवल। Since they acquire the required skill from their ancestors, जो स्किल चाहिए फार्मिंग के लिए वो उन्हें अपने पूर्वजों से मिल जाती है, सीखी है उन्होंने। एंसेस्टर कौन होते हैं? हमारे दादा परदादा हमारे। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज का मतलब है वेरी बिग, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया की उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, आवश्यकताओं को पूरा करना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड इज क्वाइट नेसेसरी, इंडिया में फूड का प्रोडक्शन बड़े स्तर पे हो, ज्यादा मात्रा में, बहुत जरूरी है। अब ये और आगे यहाँ भी रीजन बताना है।
डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्रॉप अलग अलग रीजन में उगाई जाती हैं। क्यों है ऐसा? The type of crop grown is dependent upon the type of soil, क्योंकि कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। क्लाइमेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वहां पर गर्मी ज्यादा होती है या ठंड ज्यादा होती है या बरसात ज्यादा होती है, ये क्लाइमेट में आते हैं। सिंस डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट सॉइल टाइप, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती हैं। ए क्रॉप में है फेवरेबल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर रीजन ओनली। तो इसलिए हो सकता है कि किसी भी क्रॉप के लिए उगाने के लिए जिस प्रकार की सॉइल चाहिए, जिस प्रकार की क्लाइमेट चाहिए, वो एक किसी विशेष जगह पर ही हो, सब जगह तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एक जगह अलग तरह की क्रॉप उगाई जाती है, फिर दूसरी जगह दूसरी तरह की क्रॉप उगाई जाती है। द डिमांड ऑफ प्रोड्यूस लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आर सम अदर फैक्टर्स। जैसे किस जगह कौन सी चीज की ज्यादा डिमांड है, लेबर कैसा है वहां मिलता है, वहां पर टेक्नोलॉजी कैसी यूज होती है, ये कारण भी डिसाइड करते हैं द टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन के कौन से एरिया में किस प्रकार की क्रॉप उगाई जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज में फर्क बताइए। प्राइमरी एक्टिविटीज, these activities are related to production and extraction of natural resources। ये प्राइमरी एक्टिविटीज में केवल दो चीजें आती हैं, एक तो उत्पादन और एक जो जमीन के नीचे रिसोर्सेज हैं उनको बाहर निकालना। और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती हैं? दीज आर एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है? उसमें एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, मैंने बताया रिसोर्सेज को निकालना, तो समुद्र में मछलियां होती हैं तो उसे समुद्र में से निकाल रहे हैं। माइनिंग, खान होती हैं, कोयले की खान होती है, यूरेनियम की होती हैं, तो उन्हें जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब टर्शरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी आती है, क्या एग्जांपल है? ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट करेगा ना प्राइमरी और सेकेंडरी को। कम्युनिकेशन, जो आप एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है आपका, ये सब चीजें उसमें आती हैं। बैंकिंग, बैंक जहां से आप पैसा लेते और देते हैं। एडवर्टाइजिंग, और विज्ञापन देना, अपने जो भी आपने उत्पादन किया उसका एडवर्टाइजमेंट देना। अब है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग में क्या फर्क होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग, उस प्रकार की फार्मिंग होती है दैट इज डन बाय द फार्मर टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, जो कि वो अपने ही परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज डन बाय द फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ये वो फार्मिंग होती है जो कि फार्मर लैंड के थोड़े से हिस्से में ही प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करता है, सो एज टू अर्न सम प्रॉफिट, ताकि उसे कुछ फायदा, लाभ, प्रॉफिट हो सके। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें नीचे स्तर की, नीचे के लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाउस होल्ड लेबर, घर वाले ही काम कर लेते हैं, लेबर बन जाते हैं। जबकि इंटेंसिव फार्मिंग में इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंपल टूल्स एंड एक्स्ट्रा लेबर, इसमें सिंपल टूल्स यूज करते हैं और साथ में लेबर, एक्स्ट्रा लेबर लगाई जाती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए जो नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।